विश्वानी साध संगत रात के समागम अपना 95 पदे तक पहुंचे से और असी अगे आरंभ कर रहे हैं भजन फरियाद छंद जतर चक्र करता जतर चक्र हरता जतर चक्र दाने जतर चक्र जाने तो एक भजन फरियाद छंद ये उच्चारण से वाल आ गए क्योंकि कई बार दूसरी तीसरी चौथी बारी भजन फरियाद छंद चक्र से भी अलग है चक्र से भी अलग इसलिए इन्हें दोहां दबा देके चक्र चक्र कर चक्र का मतलब है चारे पास चक्र का मतलब क्यों चक्र चार कुंटा कह लो चार चक्कर कह लो आप सारे पास कोई करना हार करदार परमात्मा वो बिना कोई गुरबाणी का फैसला है कि तुझ कदम दूजा ना होए तू करतार चतर चक्र कर चतर चक्र हरता ये करता वो है ये हरता भी वो है करने वाला ते हरन वाला बनाने वाला ते ढाउन वाला फिर चतर चक्र दाने सारे पास दान देने वाला है जिथे जिथे भी कोई चीज पैदा हो रोज खुशी पर शहर पत्थर में जन तो भाई काका रिजिक आगे कर काहे मेरे मन चित में उदम और हरियो ये परमेश्वर की अपनी ड्यूटी है। इसीलिए गुरु रामपाल संघ ने नानक सत्य की सत्य कहा उस सत्य परमात्मा की एक कार बिल्कुल सही है कदे कोई डिस्टर्बेंस नहीं कोई असी आप पैदा कर अजिया मुसीबत मुश्किल असी झेल रहे हैं ये साडियां अपनी किन्ने हड़ आ रहे पहला की होता कि दरख्तां कटता नहीं सी पहाड़ों मैं 25 साल लगातार सोनी जाता महीने दर्द होते इधर कोई किले किले मकान होता हूँ इन्हों भूमाफिए ने जमीन पैसों के लालचियां जंगल कट दिते जगह नतीजे वजों हूँ वो बर्फ जी उत्थे रुकती सी ते पानी थोड़ा थोड़ा आता सी हूँ पानी सीधा ही आ हूँ हड़ा हूँ इतने रुकी जाते मतलब कोई साड़ियाँ अपनिया पहला कोई हिमाचल प्रदेश फिर आज्ञा तो बिना गलती नहीं करता हूँ असी लालची हो गए ढिड भरता ही हाली भी मैं बाहर के देशों कनेडा में कोई सरकारी इजाजत तो बिना एक सड़क कट नहीं सकती ये इजाजत है कि कटेगा तो वो लौना नहीं पड़ेगा जिसे कटेगा उनकी जगह लौना तो उसे एहो जे नहीं होना पर असी परवाही तो मेरा कहने का मतलब की व्याख्या की जाए कि परमात्मा ने कोई अपने वालों पता नहीं कि असी आप ही गड़बड़ कर जो गल की गुरुदेव कहते चक्कर चक्कर करता चक्कर 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 दाने
क्यों कुंडा में दान देने वाला भी हो चतर चक्र ज्ञानी उन्हें दो अर्थ जमाना में क्यों कुंडा में तो जाया जाता है तथा क्यों कुंडा में वसन वाले जीवा की अंदर की गल हम सब चतर चक्रवर्ती क्यों कुंडा में तो असरिया व्यापक है जिथे भी खुशी हो जहाँ जहाँ देखो ता हजूर दूर करो न रब रहा सर्वत्र में मन सदा चतर चक्र धरती शब्द ढिड पर वाले है चारे पास उन्होंने शब्द फिक्र है कीड़ी तो लैके हाथी तक कीड़ी की खुराक है हाथी जी की खुराक है एडो का भी पता चतर चक्र पाले क्यों कुंटा में जीवा की पालना करता है कि क्यों कुंटा में जीवा का काल भी आती है चतर चक्र पासे सारे विश्व के अंदर फसदा भी है पर मिलने भी पासे का मतलब कोल भी है पर नेड़े तो होता होया चलने भी चतर चक्र वासे क्यों कुंटा में तो वासे चतर चक्र मान्य मान्य का मतलब है माननी क्यों कुंटा में तो लोगों की मानता चतर चक्र क्यों कुंटा में सबनों दान देन जागरी छंद न शत्र न मित्र न भर्म न पित्र न कर्म न काय अजन्म अजाय न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र सारे एक बराबर असी ये बड़ियां पाइया हुई ये मेरा दुश्मन है ये मेरा मित्र है इन्हों मैं देखना नहीं पसंद करता पर परमात्मा का ना कोई शत्रु है वो समदर्शी है इसलिए उन्होंने निर्वैर किया जिमें एक माता पिता से जिन्हें बच्चे माता पिता कदे बच्चों का वैर बच्चों से कई बार भुलेखा पै जाता है टपला लग जाता है मेरे पिता जी ये ज़्यादा ध्यान देते मेरे को गलतियां अपनी होती हैं परमात्मा कदे किसी का शत्रु या मित्र ना भरमन ना मित्र उन्होंने कोई संसा भी नहीं पिया वो कदे पै आतुर भी नहीं होता सानू कोई डरावनी गल पता लग जाएगा सानू फिर नींदर ही नहीं आती और जिसमें पैर की पता की बन जाएगा उन्होंने कोई पै इसलिए उन्होंने निर्भव किया ये नाल ही कहा कि निर्भव जपै सगल को जोड़ा उस निर्भव का सिमरन करे वो भी निर्भव न कर्म न काय काय का मतलब काया ਉਹਦੀ ना काया ਤੇ ना ਉਹਨੂੰ कर्म ਸਾਡੇ ਵਾਂਗ ਕਰਨਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਮੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਆ ਜਨਮ ਆ ਜਾਏ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਜਨਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਅੱਜ ਆਏ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਇਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚਿੱਤ ਰਹਿਣਾ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ना कोई विशेष चित्र तस्वीर बनाया तो ना ही वह कोई अनुमान ला सकता जिमें असं रोज अरदास करते हैं तुमरी गत मित्र अपनी गति ते अपनी मिति ये आप ही परे है पवित्र है परे का मतलब होता है परे तो परे ये
कई अर्थ विद्वाना ने किए हैं। वो माया तो परे निर्लेप, इसलिए वो पवित्र ना माया की कालक ਨੂੰ ਚੰਬੜਦੀ है ਤੇ ना वो पवित्र होता है। ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ कुछ ना कुछ सोच लेते हैं, ना कर दीजिए ना कर। प्रतीस है ये अखर, दो अखरों का जोड़ है। पृथ्वी ईस है, पृथ्वी कहते हैं धरती पृथ्वी, ईस है कहते हैं ईश नूं मालक, वो सारी पृथ्वी का मालक है। पर अदीस है वो इन्हां अखां नाल नजर भी नहीं आता। अदृश्य है, तू बेनज़ीर है। असी कई चीज़ों की बराबरी करते हैं, ये फलाने वर्गा है, ये फलाने उहदे वर्गा होर कोई है। अदृश्य अकृष्य है। कई बारी कई बंदे अज ताकत में ने कल कमजोर हो जाते, परमात्मा कदे कमजोर नहीं। पानी लिखा ना है बूढ़ा ना है पाला, उसनों कोई इस तरह का बुढ़ेपा या जवानी या किसी तरह की वीकनेस कमजोरी वो नेड़े। हुण अगला छंद थोड़ा लंबा है, इनू भी असी दो हिस्सों च वंड के करना तां जो आनंद बनया है। भगवती छंद तो प्रसाद कथते, तो इस छंद का नाम है भगवती छंद। ये छंद की जाल है, ये होंगे ने मात्रक शब्द। इन्हां दीयां मात्रा होंदियां ने, जिवें तुहानूं कई बारी दस्सिया सवैया उहदियां 16 मात्रा, हर 4 मात्रा का विश्राम होता है। कविता है उन्दियां 32 मात्रा, उन्दियां हर 8 मात्रा से विश्राम। इसी तरह ये भगवती छंद है, यदि भी चाल वखरी। गुरु पातशाह ने तो प्रसाद कथते, तुहाडी कृपा के नाल मैं इसनूं उजागर करता हाँ कि आछिज दिसै के आ बिच बिसै, के आगंज कर्म के आभंग भरम, के आबिज लोकै के आदित शोकै, के अवधूत वर्ण के बेभूत करने, के राजन प्रवाह के धर्म तुझा है, के अशोक वर्ण के सर्वा अवर्ण, के जगतन कृति हैं के क्षत्रिय हैं, के ब्रह्म स्वरूप है के अनुभव अनूप है। ब्रह्मंग नहीं कहना, ब्रह्मंग कहना, ब्रह्म ब्रह्म के ब्रह्म स्वरूप के अनुभव अनूप है। के आद अदेव है के आद अपेव है, के चित्रम बहीन के एक है अधीन, के रोजी रजा कह रही मैं रिहा कह, के पाप बेऐब हैं के गैबुल गैब हैं, के अवफुल गुनाह हैं के शान शान, के कारण कुनिंद हैं के रोजी देहंद हैं, के राज़क रहीम है के कर्म करीम, के सर्वं करीम
सर्वंतरी है। ਹੁਣ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਆ ਛਿੱਜ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਵਰਤਦੇ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੇ ਧੋ ਪੈ ਜਾਣ ਤੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹੋ ਛਿੱਜ ਗਿਆ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਨਾ ਛਿੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਾਲਾ, ਭਾਵ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ वो छिजती नहीं, कमजोर नहीं, पढ़ती नहीं। कि आम अखर छिजना, पढ़ जाना, कमजोर पै जाना। कहते हैं परमात्मा का जिहड़ा देश है, उसकी जिहड़ी रियासत है, उसकी जिहड़ी हुकूमत है, उसका जिहड़ा राज का दायरा है, वो कमजोर, उनको फर्क नहीं कि आप इस भेस है। भेस कहते हैं पहरावे। कई लोग वक्त वक्त पहरावे पाए हो, शायद वो समझते हो कि रब इसका पहरावे से खुश हो, पर कलगियां वाले बात सके वो आप भीजे। कल किसी सज्जन का फोन आ गया, ना भीजे रागी नाती बेर, बड़ा लंबा शब्द है, वो किसी तरह भिजदा ही ना भीजे भेड़ पिड़े मर सूल सूल में लड़ लड़ के मर कोई असर नहीं, लड़ रहे मर रहे। मतलब कहने तो कि वो इन्होंने सारिया चीज़ों तो बेपरवाह है, उन्हें उत्ते कोई असर नहीं। तो इसलिए महाराज ने कहा कि आज चीज देश है कि आप भिजे, वो किसी के पहरावे उत्ते भिजदा नहीं। रोज तुसी आशा की बार में पढ़ते, कोई गावे रागी नाती बेदी बहुत हाथ कर नहीं हर हर भीजे रंग। मैं पानी की मिसाल भगती इसलिए देना कि तुहानू भीजण का भाव समझा। असीं कई बार किसी दी गल्लां सुनते हैं तो पसीज जाते, साडा मन डर जाता है, पर परमात्मा से इन्हां चीज़ों का असर कि आखंज करमे करमे का मतलब है उन्हें जिहड़े काम ने वो किसी कर्म कांड नाल भी नहीं असर करते। कर्म कांड तुसीं जानते हो, कोई और सारा पानी लिखा तुसीं रोज पढ़ते हो सवेरे, काहूले पाहन पूज धरे सिर, काहूले लीक घरे लटकाए, काहू लग्यो हर आवाज़ी दिशा में, काहू पहचान को को पुतान को पूजन है बस, को मृतान को पूजन का पूर क्रिया पूजन सभी जग भगवान। मतलब परमात्मा इन्ह कर्म कांडा उत्ते भी नहीं खुश कि आप हंज भरम है, ये जिहड़े भरम ने इन्हां दा भी उहदे ते कोई असर नहीं। सानू भरम पै जाएगा कि किते रस्सी का टुकड़ा पिया होवे या अंधेरे में सानू भरम पै जाए ये सप है, फिर वेखो साडी की हालत होवे। और सोच रहे थर कंबल सप है, उन्होंने कोई भरम नहीं, वो भरमा तो भी बहुत ऊंचा है कि आप इंज लोग है, आप भिजदा अखर तुसीं समझ गए कि ना भिजना ना प्रभाव थले होना ना नाल उनका जिहड़ा लोक है इस इलाके का देश का मालिक है वो आप भिजना, उन्होंने कोई फर्क नहीं। दुनिया दियाँ हुकूमत आउंदियां ने जांदियां ने, डर लगे उनको डर कि आदित्य सुख है। आदित्य कहते हैं सूरज, सूरज सब चीज़ों को सुखा देता है, सोख लेता है, पर वो सूरज को भी सोख देता है। उसकी इन्नी शक्ति है, इन्नी समर्था है
कि वो सूरज को भी सुका देना कि अवधूत भरना है। अवधूत कहते हैं जोड़ा माया तो उपराम हो आ जोड़े साधु घर छड़ के चले जाते वो कहते हैं असी अवधूत हो गए। पर परमात्मा इन सारिया चीज़ों तो बिरखता है। उन्होंने ना कोई उदासीयत है ना उन्होंने कोई खुशी खेड़ा तो उस एक सोचते कि बेभूत करना। बेभूति कहते संपदा कोई फलाने को इन्नी संपदा है वो इन्नी जायदाद का मालक है। महाराज कहते सारी विभूति भी उस परमात्मा की पाई बंदे ने कुछ ये परमात्मा ही सब कुछ बनाने वाला कि राजन प्रवाह है। ये प्रवाह शब्द जोड़ा है ये भी तुम आम वरतते हो जोड़ा किसी चीज़ का प्रभाव पैदा वेख के प्रभाव हर बंदा वेख के प्रभावित होता। कहते परमात्मा का जोड़ा राज है वो बड़ा प्रभावशाली है। हाँ ये वक्री गल है कि असी ना ध्यान देंगे ना वेखिए ना सोचिए तो फिर कुछ नहीं। पर जे ध्यान न देखिए तो साढ़े मुँह की निकलेगा वाह वाह। परमात्मा की बाबे नानक ने वेख्या ये आख्या बलिहारी कुदरत तेरा अंत न जाई जात में जोत जोत में जाता अकल कला तू सच्चा साहिब सिर सवाले हो जिन की कि धर्म तुझा है। तुझा कहते ने झंडे आ जो निशान साहब है इनू हिंदी में संस्कृत में तुझा वो धर्म की तुझा है मतलब धर्म का निशान है। वो तो धर्म जोड़ा है उसका प्रभाव है साढ़े वालों असी लोग धर्म बदलने माड़ी जी किसी पास को लालच पड़ेगा चलो चलो। परमात्मा कदे अपने नियम की उल्लंघना इसलिए उन्होंने धर्म की तुझा किया जोड़ा बंदा भी कोई धर्मी होगा तो उन्होंने भी असं कहने भी बड़ी धर्म की तुझा आ रोज असी जिन्हें सिंह सिंगड़ियां याद करते वो भी धर्म की तुझा बंद बंद घटा ले चरखड़ियां से चढ़ते अभी तो सिर पढ़ते सुनते परमात्मा ना कर। कई बार अपनिया की इंटरव्यू आती है जो पुलिस वाले धक्का करते सुन सुन के कमरी छुटा। कहने का मतलब परमात्मा के घर में जिससे भी कहते हैं देर है पर अनेर नहीं है आखिर न्याय पर इसलिए धर्म की तुझा गया कि राजन प्रवाह के धर्म तुझा कि आशोक भरने असल अर्थ है शोक। शोक का मतलब है चिंता। ये आशोक बन गया ये चिंता तो रहे उन्होंने कोई चिंता नहीं भाव ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ कोई किसी वादे घट का प्रभाव इसकी ओदी जो हस्ती है वो चिंता तो रहता कि सर्वा अभरण है। ये अभरण अखर पहले भी आ चुका है भरनाट्य है सर्वा भरनाट्य है सारे संसार आभूषित करने वाला है सजाने वाला है। ये जितनी सुंदरता है इनू वेख के साढ़े मुँह निकलता है वाह वाह वाह। ये सारी सजावट किसी बंदे ने नहीं की परमात्मा तो इसलिए कह के सर्वा आभरण है। ये जो आभरण अखर है ये आभूषण तो बने आभूषण कहते हैं गहने गहने पाने के नाल सजावट हो जाती कपड़े पाने नाल कई तरह की सजावट करना डेकोरेशन जिन्हों कहते ये सारी डेकोरेशन जी सानू खिंचती है कि सब परमात्मा ने आप बनाई।
कि जगतन कृति है, सारे जगत का कृति का मतलब करने वाला, कि जितनी सृष्टि बनी है ये सब परमात्मा ने आप कि क्षत्रम क्षत्री, क्षत्री कहते हैं बहादुर सूरवीर, वो सूरवीरा का सूरवीर भाव जितनी सूरवीरता है वो रीति हुई है, वो क्षत्रियों का महाक्षत्र सूरमा के ब्रह्म स्वरूप है, उसका जो स्वरूप है वो ब्रह्म रूप है। ब्रह्म रूप का मतलब है जोड़ा सर्वव्यापी है। इसलिए गुरु नानक पातशाह ने सब में जोत जोत है, जिस तय जानन सब में जान और साखी जोत के अनुभव अनुभव है। दो अक्षर ने अनुभव, ये कई बार आ चुका है। अनुभव का मतलब है किसी चीज को महसूस करना, अनुभव कर। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਣ ਕੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਵਿਚਾਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਇਉਂ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਅਨੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਅਖਰ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਅਨੂਪ ਹੈ, जिसकी किसी नाल उपमा नहीं दी जा सकती, तुलना नहीं दी जा सकती, तशबीह नहीं दी जा सकती। असी हर चीज़ को समझाने लगे तशबीह देते, ये उहदे वर्गी है, ये उहदे वर्गी है, ये उहदे कि आद अदेव है। आद का मतलब है मुढ़, सारी सृष्टि का मुढ़ वो है। अदेव वो किसी देवते को नहीं मनता, आप उसका कोई देव जिमें असी कोई किसी देवते को मनता, किसी उसका कोई देव, वो सब देवों का देव है, देवान देव, वो सब देवतियों का देवता है। और जितने भी देवते चाहे ब्रह्मा जी ने, चाहे विष्णु, रोज नहीं पढ़ एक माई जुगत व्याई, इन चेले, एक संसारी, एक कटारी, एक राय। फिर अगली पंक्ति जीव जिस भाव है जीव है, ये सब वो हुक्म, वो किसी के हुक्म नहीं कि आप अभेद है। अभेद का मतलब है जिसका भेद पाया, उसके अंदर की है, उन्हें कर्म की कर देना है, एक इसका मंत्र न जाने। और कि चित्रण बहीन है, उनका कोई चित्र तस्वीर नहीं बनाई जा सकती। कि एक है अधीन है, अधीन होता किसी के वश में, वो अपने आप के ही वश में, वो किसी होर का हुक्म नहीं करता, वो केवल अपने ही अधीन, वो किसी का मुहताज नहीं है। कि जिहड़ा परमात्मा का सिमरन करे वो भी बेमोहताज हो। रोज तुसीं सुखमनी साहब पढ़ो, रब को सिमरें से बेमोहताजी, रब को सिमरें से सर्व के राज्य, रब को सिमरें से सुखवासी, रब को सिमरें। जिहड़ा प्रभु का सिमरन कर लग पवे, संतन अवर न काहू जानी, बेपरवाह सदा रंग हर है, जाको पाख, वो किसी की परवाह नहीं। तो परमात्मा जो है वो भी अपने आप के अधीन है, वो उत्ते किसी का कोई हुक्म नहीं। हम फारसी के अखर शुरू हो गए कि रोजी रज़ाक है, इसलिए जाप साहब को औखा किया था कि रोजी रज़ाक है। एक तो ध्यान रखना कि रोजी के जजे के पैर में बिंदी बोलनी, रज़ाक है तो जजे के पैर में बिंदी बोलनी है, लिखी हुई है, पर जब तक पता न लगे बंदा भरम च पै जाए।
ये रोजी रजाक है, सबनू रोजी देने वाला रजाक है, जिन्हों रिजक दाखला कहते। ये फारसी के अखर सबनू रोजी देने वाला है, सब की रोजी का प्रबंध करने वाला है। इसलिए गुरु नानक पातशाह ने नानक चिंता मत करो, चिंता किसी ही है नहीं है। जल मैं जन तो पायन तिना भी रोजी है। तो तो फिक्र होता है कि कदों हड्डी खोलेंगे, कदों गाल होंगे, कदों सब उसे हट न चले, ना को किरस करे, सौदा मूल ना हो भी ना को ले ना दे। उसे तो प्रबंध हो जाए भी जियां का आहार जी खाना ये करे, विच वो पाए सायरा तिना भी रोजी दे। जिहड़े समुद्रां में पैदा किए ने उन्होंने भी रोजी का प्रबंध। इसलिए परमात्मा का नाम है ये रोजी रजाक है। उनकी चंगी गल समझ इन टका के बोलना कि रोजी रजाक रहीम है, रेहाक है, बड़ा रहम दिल है। रहम रहीम तो रहीम है, रहम करने वाला, रेहाक है, रिहाई देने वाला है, बंदी छोड़ जो उसका सिमरन करिए भैड़ियां आदतों तो भी छुट जाएगी, भैड़ी सुभाव बदल जाए। सिमरन करने वाले का जीवन ही बदल। इसलिए रहीम है, रेहाक है कि पाक बेऐब है। ऐब शब्द तुम आम पर जिसके अंदर कोई इलत बीमारी आ जाए, भैड़े पासे लग कोई ऐब नहीं। बाणी में भी अखर बदलते ऐब चिकड़ो ए मन मीड को कमल की साध नहीं मूल पाई। ये जी पापा का ऐब है जिन्हें कमल। तो महाराज जी परमात्मा जो है वो पाक पवित्र भी है, बेऐब भी, और कोई ऐब नहीं। कि गैबुल गैब है, गैबुल शब्द जो है ये गुप्त नहीं बन जाता। कई बार कोई आवाज आवे ना तो बंदा नजर ना आए, और यानी गैब तो बाज आ पिछों बाज आ सब नजर नहीं आ। परमात्मा की हस्ती भी गैबुल गैब है, गुप्त तो गुप्त है। ये अवफुल गुनाह है। ये अवफुल शब्द भी फारसी का, जिसका मतलब है बख्श देने वाला, पापां ते गुनाहां नूं बख्श देने वाला। एक बार तौबा कर लो कि अज तो बाद नहीं करेंगे, गल पानी नहीं गया। असी उस पास तुरते ऐसा बारिक भाई सुभाई लख अपराध कमावे, कर उपदेश झिड़के बहु भांति बोल पिता गल लावे नहीं लावे। पिछले औगुण बख्श ले प्रभ आगे मार्ग, जेता समुद्र सागर नीर बढ़िया। कहते औगुण हमारे दया करो, किच मेर आप डुबले पत्थर ये गुण हमसा के गुनाहां नूं माफ कर। शाहन शाह, शाह का भी शाह, छोटे मोटे कई शाह चित्र पर सब का शाह वो के कारण पुनित है। हर कार्य का कोई ना कोई कारण होता है। सियाने बंदे किसी भी मामले में जो विचार कर कोई कारण की गल बड़ी क्यों। असी सारे कारणों के अधीन हाँ, पर परमात्मा जिहड़ा है वो कारणों को करने वाला है, वो निंद में ना करने वाला। ये कारण बोलिया करो ये तां पकता है कि कारण वो निंद है कि रोजी इतने देहंद नहीं है। एक जगह देहंद भी है, इतने है देहंद है। इतने देहंद पढ़ना है, जिथे आए सियानी उत्थे देहंद पढ़ना। सबना रोजी देने वाला है कि
रहीम है। राजक का मतलब है रोटी देने वाला, ये रहीम का मतलब रहन देना। शासी बड़े कठोर है, सामू पता लग जाएगा कि इस बंदे ने गलती की थी, और ये फिर कल तो ना इतनी बड़ी मथे न और परमात्मा ने हो जाए, उन्होंने पता भी है साड़ियाँ सब गलतियाँ था, फिर भी राजक भी है पर रहीम रहम के कर्म करीम है। कर्म का मतलब बख्शिश, करीम मैंने करने वाला, बख्शिश करने वाला के सर्वम कली, ध्यान देना, कली का मतलब कला, कला का मतलब सत्या, जो मैं बोल रहा था ਉਹਦੀ सत्या का ਉਹਦੀ जोत मेरे विच है तो मैं बोल ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੁਸੀਂ बोल। इसलिए ये सर्वम कली है, सब की सत्या कला वो है, ਉਹਦੀ जोत है। बाबा बोलते थे कहोगे देही के संग सुट माए जो करते करते कथा वार्ता कहते बजामन हारो कहाँ गए जिन्हें ये मंदिर कीना साक्षी सब सुत नहीं मजा खींच देखता। तो महाराज कहने के सर्वम कली के सर्वम दली, सारिया दल मरिया मेट करने वाला, इसीलिए रब तो हमेशा डर के कभी कोई यह काम ना करो, गरीब को मत सता, गरीब हो जाएगा उन्हें को होर कोई ज़्यादा नहीं, तुम उन्हें मारो धक्का करो, उन्हें को फिर रब के अरदास ये रब सुन लेगा तो फिर मरिया पेट कर, गरीब को मत सता, गरीब हो जाएगा, अगर सुन लेगा उसका मार्ग तो तुझे चढ़ते हो। मेरे ख्याल में समझते हो, फिर तुम लेट हो जाते हो, आने लग्या तुम लेट होते हो तो जान लग्या तुम बड़े पक्के हो टाइम के भी इतने बजे भूख पा जाए। तो खैर मैंने कोई फर्क नहीं पैदा, मैं तो ड्यूटी का पालन करना ही करना। लो जिन्ना पढ़िया एक बारी उन्होंने दोहरा लो, पर्याप्त छंद मेरा सारे बोलिया करो, फिर मेरी थकावट ले जा। जो तुम एवं ढिले पिले जैसे मैं समझा था तुमको आनंद नहीं आए। चतर चक्र करता चतर चक्र हरता, चतर चक्र दाने चतर चक्र जाने, चतर चक्र वर्ती चतर चक्र वर्ती, चतर चक्र पाले चतर चक्र काले, चतर चक्र पासे चतर चक्र वासे, चतर चक्र मान्य चतर चक्र नान्य, चाकरी छंद नक्षत्र नमित्र न बर्म न मित्र, न कर्म न काये अजन्म अजाए, न चित्र न मित्र परे हैं पवित्र, अतिशय अदृश्य अदृश्य, भगवती छंद तो प्रसाद कथते, तुम बहुत खाई था तो प्रसाद कथते, आछिज देश के आभिज के आगंज कर्म के आमज भरम के आभिज लोक के आदित्य शोक,
वर्णन के बेरुद्ध करने के राजन प्रवाह के धर्म तुझा के आशोक वर्ण के सर्वा अभर्ण के छत्रम कृति है के छत्रम क्षत्रिय के ब्रह्म स्वरूप के अनुभव अरूप के आद अदेव है के आद अपेव है चित्रम बहिन के एक अधीन ये रोजी रजा के नहीं मैं देहा के बाद बेऐब है के गैबुल गैर ये बोल नहीं कहना गैबुल गगेनु थोड़ा के बाद बेऐब है के गैबुल गैब के अफुल खुदा है के शाह शाह है के काल कुनिंद है के रोजी देहंद है के राजक रहीम है के कर्म करीम है के सर्वम करी है के सर्वम करी है के सर्वम करी है के सर्वम करी है बोला चुका दिखी माँ बख्शी गाज के फतेह बजाओ वाहिगुरू जी का दूसरी साथ संगत जी साढ़े कोल पिंगलवाड़े की गोलक रखी हुई है मैं देखा बेध्यान से एक मिनट सुन लिया कर बड़ी जल्दबाजी कर रहे मैं बेनती कर रहा तुम हिले तो सारे ने अच्छा चलो तुम्हारे को जवाब से हर गल का आ जाओ पहला तुम नहीं पढ़ दो हाँ जी मैं बेनती कर रहा सी भी साढ़े कोल पिंगलवाड़े की गोलक लगी हुई है वो आते हैं 3 महीने मैं पूछा साहब भाई वो जो गोलक खोलना आते कि तुम कभी कोल हो तो उन्होंने दसिया भी हाँ मैं कोल तो कोई लगभग 3 महीनों बाद उन्होंने सेवादार आता है इन्नी माया होती वो कट के पर्ची दे अज मैनू उनका फोन आया कि असीं कल आना है मैं आप सबनों प्रेरणा करांगा समय समय तुसीं सारे कार्यों में बड़ा बढ़ चढ़ के सेवा कर कोई कसर नहीं करती पर पिंगलवाड़ा एक ऐसी संस्था है जी सारे संसार के अंदर मैं तो कम से कम जो श्री अमृतसर तक जावा जे मैं हरमंदिर साहब जाना जरूरी समझना तो पिंगलवाड़े जाना उन्होंने सेवा अकथ नहीं है जिन्होंने कोई नहीं सामता वो स्त्रियाँ जो दिमागी तौर पर पागल ने मैं उसे घंटिया बदी रह के देखा वो एक घंटे कई कपड़े पा देंगे पर तानों सेवादारियाँ फिर उन्होंने नवे कपड़े पाउंदियां फिर वो पा देंगे जिन्होंने कोई कर मतलब इस तरह की सेवा वो बच्चे जिन्होंने कोई शुद्ध मुँह च लाला सुट रहे बुरे उन्होंने संभाल रहे तो उन्होंने वास्ते जिसने भावें उस गोलक पा दो भावें इतने दे दो एक पर्ची कटा दें थोड़ी मर्जी है साढ़े को कोई पाबंदी नहीं पहला उन्होंने पुराने सेवादार होंगे सन सर मोहन सिंह वो आते सन बुराई करके ले जाते सन पर चलो वो शरीर छड़ गए
सदा कोई नहीं रहता, पर जिस किसी ने ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ, क्योंकि कल उन्होंने आना है, ये अक्सर गड्डी लैके आते हैं, 2-3 बंदे होते हैं, तो कुछ ना कुछ होना चाहिए। इस वास्ते इतने दे दो या उत्थे बोल के पा दो, कोई गल कोई। तो साजनजीत सिंह जी वालों 500 रुपये, और जोड़ा भी कोई अपने दसवंत विचों देना चाहे, कोई पाबंदी नहीं, कोई जरूर 500 दो, भावें 50 दो, 5 दो, ये तुहाडी शर्त है। सार भुपिंदर सिंह जी वालों 200, सार नरेंद्र सिंह जी वालों 50,